बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जज़ल्लाहु अन्ना मुहम्मदम मा हुवा अहलुहु। स्टूडेंट क्या हाल है आपके? 5.1 एक्सरसाइज आज हम करेंगे, 9th का मैथ है। तो ये पहला क्वेश्चन है, इसका पहला पार्ट है, ये हमने सॉल्व करना है। फैक्टराइज, तज्ज़ी करें। तज्ज़ी का बेटा ये असूल होता है, सबसे पहले आपने ये देखना है सारे चैप्टर में, 5th जो चैप्टर है, कि कोई कॉमन तो नहीं आ रहा। ठीक है, अगर कॉमन आ रहा होता तो पहले आपने कॉमन को लेना होता। ठीक है, मुश्तरिक कहते हैं जिसको। ठीक है, मुश्तरिक लेके, कॉमन लेके फिर आपने क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है। देखें, ये कांस्टेंट को पहले चेक करते हैं। 2 है, 2 के पहाड़े में, 2 के टेबल में 4 आता है, बिल्कुल आता है, और 2 भी आता है। तो अब हमने देखना है ये कॉमन कौन सा आएगा। तो ये कांस्टेंट में सबसे छोटी कौन सी रकम है? ये 2 है, तो 2 जो है वो कॉमन आ जाएगा। ठीक है, तो 2 जब हम कॉमन लेंगे जी, एक ये 2 कॉमन आ गया आपके पास। दूसरा देखें, ए है, इसमें भी ए है, इसमें भी ए है, तीनों के जो हैं हमारे पास पावर जो है वो सेम है, और ए कॉमन आ गया आपके पास। इट्स ओके। बी है, इसमें भी बी है, ये बी भी कॉमन आ गया आपके पास। सी है, इसमें सी नहीं है, इसमें नहीं है, तो छोड़ दें। लो बच्चों, ये बात होगी। ठीक है, 2 से 2 कट हो जाता है, ए से ए कट हो जाता है, बी से बी कट हो जाता है, और ये सी आपके पास हो गया। ठीक है, 2 के पहाड़े में, 2 के टेबल में 4 आता है। ठीक है, 2 2 4, और ए से ए कट हुआ, बी से बी कट हुआ, और ये एक्स आ जाएगा। प्लस 2 से 2 कट होगा, ए से ए कट होगा, और बी से बी कट होगा, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा? डी आ जाएगा। अब आप सोच रहे होंगे सर ये क्या कह रहे हैं, कट कैसे होता है? तो याद रखें बच्चों, जो ये हमारे पास ये कॉमन लेना होता है, दिस इज द प्रोसेस ऑफ डिवीजन, ये डिवीजन का अमल होता है। तो मैं रफ में थोड़ा आपको समझा देता हूँ कि कैसे हम इसको करते हैं। सब अगर किसी को समझ ना आ रही हो तो कॉमन आपको पता लग गया कैसे लेना होता है। ठीक है, अब ये पूरी जो है ना, मैं ये वैल्यू लिखता हूँ। ठीक है, 2ab, मैं सारे क्वेश्चन के अंदर ये नहीं करूंगा। ठीक है, डायरेक्ट करना होता है, टाइम शॉर्ट होता है, तो आप ये समझ लें कि ये ऐसे आता है। ठीक है, मेथड समझ लें आप। 2abc लिखा है और डिवाइडेड बाय आपने 2ab लिखा है। इट्स ओके, 2 से 2 कट हुआ, ए से ए कट हुआ, और ये बी से बी कट हुआ, क्या बचा? सी हमारे पास बाकी, देखो ये सी हमने लिख दिया। ठीक है, इसी तरह 4abx लिखा, और नीचे जो आपने कॉमन लिया हो वो लिखना होता है। 2ab, ये वैल्यू लिखी आपने, 2 2 4, ए से ए कट हुआ, बी से बी कट हुआ, और ये हमारे पास x आ गया। ठीक है, तो ये आप x जो लिखना होता है वो यहाँ पे लिखना होता है, और जो ये 2 है वो भी इधर आ जाएगा, इस पर 2x आ जाएगा। अब देखें, 2ab और ये t डिवाइडेड बाय 2ab 2 से 2 कट हुआ, a से a कट हुआ, और b से b, ये कैंसिल हो गए, तो क्या बचा? d हमारे पास बाकी है। तो ये आपका आंसर है बच्चों। ठीक है, सेकंड पार्ट है हमारा। ठीक है, 9xy माइनस 12x का स्क्वायर y प्लस 18y का स्क्वायर। मैंने आपको क्या बताया था? मैंने आपको ये बताया था कि सबसे पहले आपने देखना कि कॉमन तो नहीं आ रहा। अगर कॉमन आ रहा हो तो पहले आपने कॉमन लेना होता है। ठीक है, अब देखिए 9 है, 12 है, 18 है। 9 के टेबल में 12 आता है, लेकिन सॉरी 18 आता है और 12 नहीं आता। तो आपने कोई ऐसा डिजिट जो है वो तलाश करना जिसके टेबल में ये तीनों आ जाए। ठीक है, और दोबारा भी आपको कॉमन लेना ना पड़े। ठीक है, तो देखिए 3 की टेबल में 9 आता है, 12 भी आता है, और 18 भी आता है। तो आप कॉमन ले लेंगे क्या? 3। तो कांस्टेंट में से कॉमन ले लें। अब वेरिएबल की बारी आ गई। ठीक है, x है, x का स्क्वायर है, और यहाँ y का स्क्वायर है, तो आपके पास नहीं है, तीनों में x छोड़ दें। y है, और ये y का स्क्वायर है। देखें बेटा, जब आपने वेरिएबल को कॉमन लेना होता है, याद रखें, तो पावर के हिसाब से कॉमन लेना है। ठीक है, ये y की पावर 1 है, ये 1 है, और ये 2 है, तो आपने y कॉमन लेना। ठीक है, जिसकी पावर सबसे कम होगी, तो वही ये y कॉमन लेना। ठीक है, 3 3 9 आ गया, और x एज इट इज आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो y से कट हो जाएगा। 3 के टेबल में 12 आता है, 3 4 12, x से सॉरी x का स्क्वायर वैसे, और y से कट हो गया। प्लस 3 6 18 होता है, और y से कट हो जाएगा, एक y आ जाएगा। ठीक है, यही आपका आंसर है। ये देखें, इसका तो आपको पता लग जाएगा। ठीक है, 3y को इसके नीचे हम रखेंगे रफ में, आप जैसे मैंने ये किया है आप कर सकते हैं। और ये हमने कैसे किया है, देखो
ये हमारे पास है, मैं यहाँ पे रफ करता हूँ इसका, ये 18 y का स्क्वायर है डिवाइडेड बाय, लिख सकते हैं आप जो 3y आपने कॉमन लिया है, ये 3 6 18 होता है, लिख दिया आपने 6, ये 1 पावर है इस 1 को आप ऊपर ले जाएंगे, ठीक है, 2 में से माइनस हो जाएगा, कैसे भला, ये y का स्क्वायर है माइनस और 1 है प्लस का, उधर जाके ये माइनस का हो जाएगा, 2 में से 1 को माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा 1, 1 को लिखें चाहे ना लिखें, तो ये इस तरीके से आपने करना होता है। तो देखो ये हमारे पास y भी आ गया, और जो 6 साथ एज इट इज आ जाएगा, ये हमारे पास 6 आ, तो 6y आपके पास ये आंसर आ गया। अगर किसी बच्चे को समझ ना आ रहा हो तो इस मेथड से भी आप कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का ये थर्ड पार्ट है, तो वही हमने मेथड यूज करना है। सबसे पहले देखें कि कॉमन तो नहीं आ रहा, जी बिल्कुल आ रहा है, -3 है, -3 है, 9 है, तो 3 की टेबल में 3 भी आता है, 9 भी आता है, तो सबसे छोटा हमने जो हिंसा है उसको हम कॉमन लेंगे, तो -3 को मैंने कॉमन ले लिया, x इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, ठीक है, x का स्क्वायर है, x की पावर 1 है और x की पावर 1 है, तो आपने वो लेना है कॉमन जो जिसकी पावर सबसे कम होती है, तो ये 1 पावर कम है, मैंने x की 1 पावर कॉमन ले लिया, y है, इसमें y नहीं है तो छोड़ दें आप, तो -3x कॉमन लेंगे आप, -3 से -3 कट हो जाएगा, और x का स्क्वायर है, एक x ये है, ठीक है, 1 2 में से माइनस हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, एक x जो है वो बच जाएगा, और y एज इट इज आ जाएगा। याद रखें जब भी आप माइनस कॉमन लेते हैं बच्चों, अंदर की जितनी जो अलामतें हैं ये वो चेंज हो जाती हैं, माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, 3 3 से कट हुआ, x x से कट हो जाएगा, ओके, और ये 3x इससे कट जब होगा तो ये 1 आ जाएगा। ये देखें आप रफ में मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, अगर किसी को कोई मसला हो तो बेटा आप ये देख सकते हैं, ये 3x ये कट हो जाता है तो 1 आंसर आता है, और मनफी का भी किसी को समझ नहीं आ रहा तो देखें ये माइनस यहाँ मौजूद है, ये माइनस यहाँ मौजूद है, माइनस माइनस से कट होके ये प्लस इस तरह से होता है। लो बच्चों ये प्लस है तो ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, 3 3 9 होता है, इट्स ओके, और x x से कट हो जाएगा और y का स्क्वायर, तो बच्चों ये कैंसिल हो गया है x हमारे पास, ठीक है। अब आपने परेशान नहीं होना है कि आपका आंसर जो है बुक में वो शायद 1 पहले लिखा हुआ हो या x y बाद में हो, ये 3y का स्क्वायर पहले हो बाद में, ये कोई इशू नहीं होता, ये आपका आंसर बिल्कुल सही कंसिडर किया जाएगा। जी क्वेश्चन 1 का ये फोर्थ पार्ट है, तो सबसे पहले हमने फैक्टराइजेशन से पहले सबसे पहले क्या देखना, कॉमन, तो कॉमन तो नहीं आ रहा, कॉमन चेक करें, बिल्कुल कॉमन आ रहा, 5 की टेबल में 10 आता है, 20 भी आता है, तो मैंने 5 कॉमन ले लिया, और a मौजूद है इसमें भी इसमें भी, ठीक है, तो आपने a कॉमन ले लिया, लेकिन a वो कॉमन लेना जिसकी पावर सबसे कम होगी, तो ये 1 है, ये स्क्वायर है, ये क्यूब है, तो मैंने 1 वाला कॉमन ले लिया, b स्क्वायर है, b का क्यूब है और ये b की 1 है, तो मैंने 1 वाला कॉमन लेना है, और b की पावर 1 ये हमने कॉमन ले लिया, इट्स ओके, c इसमें भी है, इसमें भी है और इसमें भी है, तो c की 1 पावर जो है वो यह सबसे छोटी है, इसे हम कॉमन ले लेंगे, इट्स ओके और 1 को लिखे ना लिखे मैं आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ, 5 5 से कट हो जाएगा, a से कैंसिल, और b जो है वो b का स्क्वायर से कैंसिल होगा, तो एक b जो है वो बाकी बचेगा, c जो है 1 क्यूब से कैंसिल होगा तो c का स्क्वायर बच जाएगा, ठीक है। अब 5 का टेबल 10 तक पढ़ेंगे, 5 2 10 होता है, a 1 है, ये 2 है, तो a 1 और ये इस 1 पावर से ख़त्म हो गया, ठीक है, कैंसिल होगा, एक a बच जाएगा, b की 1 पावर है और c की 3 है, तो यहाँ b का क्यूब बच जाएगा, सॉरी b का क्यूब है, तो यहाँ b का स्क्वायर बाकी बचेगा, c का 1 है, c का 1 है, कट गया, ठीक है, माइनस 5 का टेबल 20 तक, 5 4 20 होता है, a का क्यूब है, ये a का 1 है, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, a का स्क्वायर हो जाएगा, इट्स ओके, और ये b का 1 है, b का 1 है तो कट के कैंसिल हो जाएगा, c और c का स्क्वायर से कैंसिल होकर एक c बाकी बच जाएगा, इट्स ओके, ये आपके पास आ गया, और यही आपका आंसर है। मजीद चेक करें कि इसमें कॉमन तो नहीं आ रहा, बिल्कुल नहीं आ रहा, तो यही आपका आंसर कंसिडर होगा। फिफ्थ पार्ट है क्वेश्चन 1 का, तो ये देखें बच्चों, यहाँ पे हमने देखना कॉमन तो नहीं आ रहा, तो बिल्कुल कॉमन आ रहा है, देखें ब्रैकेट में x माइनस 3y है, यहाँ भी x माइनस 3y है, इससे पहले x का क्यूब है, और एक बार सबसे पहले ये देखें कि इसमें कितनी जो है ना वैल्यूज हैं आपके पास, ठीक है, 2 वैल्यूज हैं, एक तो ये जो हमारे पास है, ठीक है, ये हमारे पास ये एक वैल्यू है और ये हमारे पास ये दूसरी वैल्यू, ठीक है,
जितनी जो वैल्यूज हो जो मल्टीप्लाई होकर वो एक सिंगल ही कंसिडर की जाती है। इट्स ओके। ये देखो दो हमारे पास वैल्यूज मल्टीप्लाई होकर ये सिंगल कंसिडर की जाएगी। इट्स ओके। तो देखो इसमें देखें 3 है और 3 के टेबल में 7 नहीं आता, लिहाजा हम 3 कॉमन नहीं लेंगे। x का क्यूब है, x का स्क्वायर है, बिल्कुल मैंने आपको बताया था कि छोटी पावर को हम कॉमन लेंगे, बिल्कुल x का स्क्वायर कॉमन लेंगे। y है, y का स्क्वायर है तो y को 1 पावर है वो कॉमन लेंगे हम। इट्स ओके। अब देखें इसकी ब्रैकेट वाले की बारी आ गई। x माइनस 3y है, इसमें भी है इसमें भी है, तो आपने x माइनस 3y आपने कॉमन ले लेना है। ठीक है, ये ब्रैकेट डाली। x का अभी देखो 3 यहाँ पे एज इट इज आ जाएगा। x का स्क्वायर है, x का क्यूब है, तो बच्चों यहाँ पे एक x आ जाएगा क्योंकि स्क्वायर क्यूब से कट हो जाएगा, कैंसिल होगा, तो ये 3 पावर जो है 3 में से 2 माइनस होगा तो ये 1 आ जाएगा। y से कट हो जाएगा। इट्स ओके बच्चों। अब देखें ये इससे कट हो गया, कैंसिल हो जाएगा, माइनस और 7 एज इट इज आ जाएगा। x का स्क्वायर है, x का स्क्वायर कैंसिल हो गया। y है, y का स्क्वायर, एक y कैंसिल हो जाएगा और एक y बाकी बच जाएगा। इट्स ओके। और ये तो हम कॉमन ले ही चुके हैं, देखें x माइनस 3y ये इससे मल्टीप्लाई होकर खत्म, और यही आपका आंसर है। ब्रैकेट आप छोटी बड़ी डाल दें जो मर्जी, मैंने आपको समझाने के लिए बड़ी ब्रैकेट यूज़ की है ताकि आप लोगों को समझ आ जाए कि ये अलग से एक वैल्यू है। जी, क्वेश्चन 1 का ये 6 पार्ट है। ठीक है, तो 2 है, 2 के टेबल में 8 आता है, तो समझो यहाँ पे 2 मौजूद है, इस वैल्यूज के अंदर भी इसमें भी, तो हमने 2 कॉमन ले लिया। इट्स ओके। 2 कॉमन ले लिया। x है बिल्कुल है, तो x हमने कॉमन ले लिया। y क्यूब है, y स्क्वायर है, तो हमने छोटी पावर को कॉमन ले लिया। अब बच्चों x का स्क्वायर प्लस 5 इसमें भी है इसमें भी है, तो हमने ये भी कॉमन ले लिया, x का स्क्वायर प्लस 5। ओके। अब ये हम ब्रैकेट डालेंगे, देखें 2 से 2 कैंसिल हुआ, x कैंसिल हुआ, y का स्क्वायर y के क्यूब से कैंसिल हुआ और एक y बाकी बचता है, वो यहाँ पे आ जाएगा। x स्क्वायर प्लस 5 ये कैंसिल हुआ और हमने यहाँ पे आगे जो है ना कुछ नहीं लिखा जी। 2 4 8 होता है तो 4 लिख दिया यहाँ पे। x से कैंसिल हुआ, y के स्क्वायर से कैंसिल हुआ और x स्क्वायर प्लस 5 इससे कैंसिल हुआ, यही आपका आंसर है। तरतीब में क्वेश्चन में पहले भी कह रहा था, आपको बताया हुआ है कि कोई भी तरतीब आप चेंज हो जाए आंसर में, 4 प्लस वाई हो, y प्लस 4 हो, तो नो इशू, वो आपका आंसर सही कंसिडर होगा लाहौर बोर्ड के पैटर्न के मुताबिक। जी, क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 2 का ये पहला पार्ट है। ठीक है, इसमें भी आपने वही मेथड है, ये देखें 4 रकमें आ गई यहाँ पर। ठीक है, ये हमारे पास 4 वैल्यूज, 5ax है, -3ay है, -5bx है, प्लस 3by है। अब आपने देखें पहले आपने इस क्वेश्चन किए थे वो 3 वैल्यूज वाले थे। ठीक है, और 2 वैल्यूज वाले, यहाँ 2 वैल्यूज है, एक ये है सारी और एक ये है, यहाँ पर 4 आ गई है। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, इनके जोड़े बना लें। ठीक है, इनके पेयर बना लें आप। सबसे पहले 5ax लिखेंगे आप, ये 5ax है, ये देखिए मैं डॉट 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 कर देता हूँ, और ये 3ay है, इसी तरह 5bx और प्लस 3by। अब ये इस जो पेयर बनाया है हमने, इसमें से कॉमन आ रहा है कोई? बिल्कुल आ रहा है। 5 और 3 ये कॉमन नहीं आ रहे, तो a इसमें भी है इसमें भी, तो अब कॉमन आ गया, a कॉमन ले लिया हमने इस तरीके से। ठीक है, 5x ये आपका आंसर आ गया, माइनस क्योंकि ये हमारे पास a से कट हो जाएगा और 5 और x हमारे पास जो बाकी बचता है यहाँ पे लिखा, ये हमारे पास अब आ गया 3 और y, क्यों? क्योंकि a से कैंसिल हो जाएगा। जी बचे माइनस ये हमारे पास b है, तो b हमारे पास कॉमन आ गया। ठीक है, 5x और ये देखें माइनस हमने कॉमन लिया है, तो ये अंदर की जो अलामत है वो तब्दील हो जाएगी। ठीक है, ब्रैकेट के जो अंदर है माइनस हो जाएगी और ये 3 और y हो जाएगा। याद रखें बच्चों, जब भी माइनस की जो अलामत है उसको आप माइनस कॉमन लेते हैं या अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, तो उनके अंदर की जितनी भी जो हमारे पास वैल्यूज हैं, साइन जो होते हैं वो चेंज हो जाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखें इसका एक और मेथड भी है, देखें ना कि हमारा क्वेश्चन ठीक है या नहीं है। जो ब्रैकेट में हमारे पास जो 2 वैल्यूज आती हैं दोनों सेम होनी चाहिए। यहाँ 5x माइनस 3y है, 5x माइनस 3y है। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन बिल्कुल ठीक है। इसके बाद आपने क्या करना है, इसको a को इस वैल्यू को इससे मिलाना आप लोगों ने, सॉरी a को, तो a माइनस ये b,
और जो ये हमारे पास ब्रैकेट में है ये एक दफ़ा ही लिखी जाती है क्योंकि ये कॉमन आ जाती है 5x माइनस 3y, यही आपका आंसर है। क्वेश्चन 2 का ये दूसरा पार्ट है, ठीक है। यहाँ भी 4 हमारे पास वैल्यूज हैं, ठीक है। तो हमने दो दो के पेयर बनाने हैं, तो ये हमारे पास एक पेयर ये बन जाएगा, ठीक है, जोड़ा बन जाएगा, और एक ये बन जाएगा, ठीक है। 3xy है प्लस 2y है। अब जो ये पेयर हमारे पास बना है इसमें देखिए कॉमन क्या आ रहा है, तो कॉमन ये y है, इसमें भी y कॉमन, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, y को कॉमन ले लेंगे और 3x और 2 इनमें से कोई कॉमन नहीं आ रहा, ठीक है। तो आपने क्या ये 3x है, ये एज इट इज आ जाएगा क्योंकि वाई वाई से कैंसिल हो जाएगा, प्लस वाई वाई से कैंसिल हो गया और ये 2 एज इट इज आ जाएगा, ठीक है। माइनस तो कॉमन लेना ही पड़ेगा, ठीक है, यहाँ माइनस है। अब देखें ये किसके पहाड़े में दोनों आते हैं, 2 के पहाड़े में आते हैं, बिल्कुल ठीक है। 2 के टेबल में 12 भी आता है और 8 भी आता है, लेकिन जब आप 2 6 करोगे, 12 और 2 4 करोगे तो 6 और 4 में से फिर दोबारा आपको कॉमन लेना पड़ेगा। इसलिए आप ऐसा हिंसा कॉमन लें कि जिसके टेबल में ये दोनों आते हों और दोबारा कॉमन ना लेना पड़े। लिहाजा देखें 3 के टेबल में दोनों नहीं आते 12 तो आता है लेकिन 8 नहीं आता। आप 4 कॉमन लेंगे तो देखें 4 3 12 होता है, 4 2 8 होता है, तो आप 4 कॉमन लेंगे, ठीक है। 4 3 12 और x एज इट इज आ जाएगा और ये प्लस है माइनस आ जाएगा, ठीक है। 4 2 8 इट्स ओके, माइनस कॉमन लिया, ये माइनस ही हो जाएगा। अब देखें आप यहाँ पे आपके साइन चेंज हो रहे हैं, ठीक है। साइन अब ये प्लस है, देखिए हमारी यहाँ पे जो ये रकम है, ये जो हमारे पास स्टेटमेंट है इसमें हमारी जो है ना ये मिस्टेक आई है, ठीक है। ये प्लस नहीं था, ये माइनस था। देखो यहाँ से मुझे पता लग गया कि ब्रैकेट की रकमें हमारे पास एक जैसे नहीं आ रही, ठीक है। ब्रैकेट में जो वैल्यूज है ये 3x प्लस 2 है, यहाँ माइनस आ रहा है, ठीक है। तो ये माइनस था यहाँ पे, अब देखो माइनस कॉमन लेंगे तो ये प्लस, क्योंकि मेरे पास जो हमारे पास ये वैल्यूज थी क्वेश्चन के अंदर, तो क्वेश्चन की जो स्टेटमेंट है ये इसमें हम हमारी जो है ना वो मिस्टेक आई है, ठीक है। ये देखें आप y को -4 से आप इसको कंबाइन करेंगे, ठीक है। y को -4 के साथ y -4 ये आपके पास आ जाएगा, और ये जो ब्रैकेट में रकमें एक जैसी हैं वैल्यूज, ठीक है। 3x प्लस का ये 2 आपके पास ये आ जाएगा, यही आपका आंसर है। जी बचे थर्ड पार्ट अब करते हैं हम। थर्ड पार्ट है जी, ये हमने पेयर बनाया, ठीक है। x का क्यूब प्लस 3xy स्क्वायर, इसको स्टूडेंट हम पेयर बना लेंगे और इसमें से कॉमन लेंगे, तो क्या कॉमन आया, एक्स क्यूब इसमें भी है और यहाँ भी है, ठीक है। तो हमने कॉमन ले लिया, ये x की पावर 1 छोटे पावर वाला कॉमन ले लिया, ठीक है। x कॉमन आ जाएगा तो x का स्क्वायर हो जाएगा और ये 3 एज इट इज आ जाएगा, ठीक है बच्चों। x से कैंसिल, y का स्क्वायर वैसे के वैसे ही लिख देंगे। -2 के टेबल में 6 आता है, बिल्कुल, तो फिर हम 2 कॉमन ले लेंगे। x का स्क्वायर है, इसमें x नहीं है तो x का स्क्वायर जो है ना हमने कॉमन नहीं लेना। y की 1 है, y का क्यूब है तो y कॉमन आएगा, जी 2 से कट हो जाएगा और ये हमारे पास y से कैंसिल हो जाएगा, x का स्क्वायर वैसे के वैसे ही आ जाएगा और ये 2 3 6 होता है और y 1 और ये क्यूब है तो y का स्क्वायर 1 जो है ना हम लिख देंगे 1 जो है ना ये 3 में से माइनस हो जाएगा। जी गौर करें जहाँ माइनस कॉमन लिया था हमने तो ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। इट्स ओके। अब ब्रैकेट में देखें रकमें एक जैसी हैं, बिल्कुल ऐसी हैं, सेम है, तो हमारे पास आंसर जो है वो बिल्कुल सही आ चुका है, हमारा क्वेश्चन बिल्कुल सही जा रहा है। और इसको हम इसमें से कॉमन ले लेंगे, सॉरी इसको कंबाइन कर देंगे x माइनस 2y ऐसे। ब्रैकेट की रकम एक दफ़ा लिखी जाएगी क्योंकि ये कॉमन आ जाती है और इसको हम एक मरतबा ही लिखते हैं, यही आपका आंसर है। जी एक्स स्केयर माइनस वाई स्केयर है, अगर यहाँ भी एक्स स्केयर माइनस वाई स्केयर होता तो हम ब्रैकेट वाली रकमों को क्या कर लेते, कॉमन ले लेते, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। अब आप क्या करें, आप z को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। z को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये z इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा एक्स स्केयर और ये z एज इट इज आ जाएगा माइनस वाई स्केयर और z एज इट इज आ जाएगा, प्लस x को y का स्केयर से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, वाई स्केयर और x एज इट इज आ जाएगा और z स्केयर और x इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। क्लियर बच्चों। अब यहाँ पे देखें, अब दोबारा अगर कॉमन ले लेंगे तो वही ऊपर वाली जो हमारे पास स्टेटमेंट है वो बन जाएगी, ठीक है। ऊपर वाली हमारे पास
क्वेश्चन वो वैसे ही आ जाएगा। अब हम करेंगे इसको इससे मिलाएंगे, ठीक है, फर्स्ट को थर्ड से आप इसको कंबाइन कर दें। जी एक्स स्क्वायर है, जी है, प्लस वाई स्क्वायर है और एक्स है, और इस जो है ना थर्ड को फोर्थ के साथ आप कर दें, माइनस वाई स्क्वायर है और जी माइनस जी स्क्वायर है और एक्स आ जाएगा। ठीक है बच्चों, अब हमने इसको, अब देखिए पेयर बनाए इनके, अब इसमें से कॉमन लें आप, क्या आंसर आता है जी y है, कोई कॉमन आ रहा है इसमें से, बिल्कुल कॉमन आ रहा है, x कॉमन ले लिया, x और ये z एज इट इज आ जाएगा और प्लस y का स्क्वायर। इसमें से कॉमन क्या आ रहा है, y है इसमें नहीं है, छोड़ें, z है और इसमें है z, तो z कॉमन आएगा, z की 1 पावर जो है कॉमन आएगी और y का स्क्वायर आ जाएगा ये, ठीक है, और z से कैंसिल हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगी साइन, ठीक है, क्योंकि ये बाहर माइनस का साइन है तो ये अंदर के साइन को चेंज कर देगा, और z 1 है, ये 1 है, ये स्क्वायर है तो एक z आ जाएगा, एक कैंसिल हो जाएगा और x एज इट इज आ जाएगा। ठीक है बच्चों, अब x को माइनस z से मिलाएंगे, x माइनस z, ठीक है, और आपकी जो स्टेटमेंट है बिल्कुल सेम आ गई। उसकी वजह देखें, y का स्क्वायर पॉजिटिव है, इसमें भी पॉजिटिव है, और यहाँ x z है प्लस है और यहाँ भी x z जो है वो प्लस का है। ठीक है, वो तरतीब आगे पीछे नो इशू। तो ये आपका आंसर, इस जो है ना, या इसको लिख लें या इसको, एक ही बात है कि एक मरतबा ही जो हमारे पास वैल्यू लिखी जाती है। ठीक है, एक्स जी। तो बच्चों ये परेशान नहीं होना, इसमें ये दोनों सेम ही हैं, क्योंकि 2 + 3 क्या आंसर आता है, 5 आता है, और 3 + 2 आंसर क्या आता है, 5 आता है, इसलिए आप कोई मर्जी अगर उसमें से तरतीब हो तो लिख सकते हैं। 5.1 का ये 3 क्वेश्चन है, ठीक है, ये थर्ड क्वेश्चन है और इसमें 3 टर्म्स वाली जो हमारे पास एक रकम दी हुई है, ये फर्स्ट है, सेकंड और ये थर्ड टर्म है। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले ये देखना कॉमन तो नहीं आ रहा, सबसे पहले आप कॉमन चेक करें, कॉमन कोई नहीं आ रहा, उसके बाद आपने क्या करना है, आपने इस फर्स्ट को सेकंड को, फार्मूला तो नहीं लग रहा, फार्मूला भी नहीं लग रहा इसमें, ठीक है, तो आप फर्स्ट को और ये थर्ड को आप मल्टीप्लाई करेंगे जो इसके कांस्टेंट होंगे बच्चों। ठीक है, तो देखो 144 है मल्टीप्लाई 1 है, तो आंसर आपके पास आ गया 144। अब आप वो कहता है कि दो जो हमारे पास है ना हिंसे ऐसे तलाश करें जिनको ज़रब करने से, मल्टीप्लाई करने से क्या आए, 144 आए। ठीक है, और प्लस या माइनस करने से उनको क्या आए, वो सेंटर वाली जो हमारे पास टर्म है 24 ये होना चाहिए, तो ये 12 मल्टीप्लाई ये 12, तो देखो बेटा 12 और 12 को मल्टीप्लाई जब करते हैं तो 144 आता है, और दोनों को प्लस करते हैं तो देखें बच्चों 12 प्लस का 12, दोनों को जब प्लस करेंगे तो 24, जो सेंटर वाली जो है दरमियान वाली टर्म जो है वो बन जाती है। तो बिल्कुल ये हमारे पास पेयर जो है वो बनेगा। ठीक है, और वेरिएबल वैसे के वैसे लिखा जाएगा 144। जी बच्चों 144, अब आपने क्या लिखना, 144 ए का स्क्वायर लिखेंगे प्लस ये 12 जो अपने पेयर बनाया था, ठीक है, 12 और ए एज इट इज आ जाएगा, प्लस का 12 ए एज इट इज आ जाएगा, और 1 वैसे के वैसे ही। अब आप गौर करें 12 + 12 ये 24 ए बनता है, बिल्कुल ठीक। अब आप पेयर बनाएंगे वैसे ही, ये जोड़े बनाएंगे इनके, ठीक है, क्या 12 के पहाड़े में, यानी कि छोटी जो हमारे पास वैल्यू है उसके पहाड़े में, उसके टेबल में 144 आता है, बिल्कुल आता है। ठीक है, तो वो 12 आपके पास जो छोटी वैल्यू है वो आपके पास स्मॉल वैल्यू कॉमन आ जाएगी, और ये ए स्क्वायर है, ये ए है, तो जो स्मॉल पावर है वो कॉमन आ जाएगा, ए कॉमन आ जाएगा। ठीक है, 12 का टेबल 144 तक पढ़ेंगे, ठीक है, तो क्या हो जाएगा 12 आएगा, और ए 1 है, ये स्क्वायर है, स्क्वायर 1 से कट हो जाएगा और एक ए आपके पास आ जाएगा। ठीक है, और 12 ए से कैंसिल हुआ, 1 आंसर आ गया आपके पास, जिसमें से कोई कॉमन नहीं आता उसमें से 1 कॉमन आता है। देखो 12 ए है और प्लस 1, उसमें कोई कॉमन नहीं, तो 1 कॉमन आपने लेना है। ठीक है, 12 ए और प्लस 1, और जो हमारे पास दोनों टर्म्स जो हैं वो एज इट इज ब्रैकेट में आप लिख देंगे। गौर करें ये हमारे पास ब्रैकेट में ये 12 ए प्लस 1 है, ये भी 12 ए प्लस 1 है, तो दोनों सेम है। ठीक है बच्चों, तो ये 12 ए है, इसको इससे कंबाइन करते हैं 1 से। ठीक है, 12 ए प्लस का ये 1 है, ये आपके पास आ गया, और इसी तरह जो ब्रैकेट में है उनको एक दफ़ा लिखा जाता है 12 ए प्लस 1 ऐसे। अब एंड पे देखें, गौर करें, दोनों जो हमारे पास वैल्यूज़ हैं वो तो सेम आ गई हैं,
तो बेटा जब सेम वैल्यूज होती हैं तो उनकी पावर क्या हो जाती है, प्लस हो जाती है। 1 पावर ये है, 1 ये है, और 1 क्या हो जाएगा, प्लस होके स्केयर हो जाएगा। यही आपका आंसर है। जी बच्चों, इस क्वेश्चन से करने से पहले मैं आपको फॉर्मूला लिख के दूंगा, ठीक है। तो ये हमारे पास फॉर्मूला, आपने ये फार्मूले तकरीबन आपको सारे ही आने चाहिए। a माइनस बी का स्केयर, ठीक है, वो क्या होता है बच्चों, a का स्केयर माइनस 2ab और प्लस b का ये स्केयर होता है। इट्स ओके, ये फार्मूला लगना है। तो मैंने तज्जी का, फैक्टराइजेशन का आपको एक रूल बताया था। क्या रूल था? सबसे पहले आपने देखना कॉमन तो नहीं आ रहा, तो कॉमन इसमें से कुछ नहीं आ रहा। उसके बाद देखना आपने कोई फार्मूला तो नहीं लग रहा है इसमें। तो बच्चों देखो, ये फार्मूला इसमें बिल्कुल फिट हो रहा है, ठीक है। तो ये फार्मूले हैं, फार्मूले आपको आने चाहिए, ठीक है। तो फार्मूले जो है ना, आपको तकरीबन ये 7-8 फार्मूले हैं, और टोटल तकरीबन ये 11 बनते हैं। लेकिन आपके जो ज़्यादा यूज़ में आते हैं वो तकरीबन जो है ना वो 7 से 8 फार्मूले, ठीक है, ये आपको आने चाहिए। तो मैं इस एक्सरसाइज के स्टार्ट में भी बल्कि ऐड कर दूंगा उन फार्मूलाज को, ठीक है, वो आप लोगों को अच्छी तरह याद कर लेना। जी बच्चे, अब ये देखें, ये हमारे पास a का स्केयर है, तो मैं लिख दूंगा यहाँ पर a स्केयर, ठीक है। a हमारे पास कौन सी वैल्यू होती है, तो मैं लिख सकता हूँ इसको a डिवाइडेड बाय b, इसका स्केयर मैंने सारे का कर दिया, ठीक है। माइनस 2ab, -2, और a हमारे पास क्या है, a डिवाइडेड बाय ये b है। b हमारे पास क्या है, देखिए बच्चा, ये b वैल्यू हमारे पास अभी मौजूद नहीं है, तो मैं बनाऊंगा पहले इसको। इसको लिखेंगे हम b डिवाइडेड बाय a, वो दोनों का स्केयर है, तो आप इसको कंबाइन स्केयर लिख सकते हैं। तो देखें, ये a बाय b, याद रखें स्केयर के अलावा जो भी वैल्यू होती है वो a होती है, ठीक है। चाहे ये b आ गया, कोई भी वैल्यू जो स्केयर के अलावा, वो फर्स्ट जो वैल्यू हमारे पास टर्म होती है वो a होती है, और सेकंड टर्म जो स्केयर के अलावा वो क्या होती है, b होती है। तो b डिवाइडेड बाय a। अब आपने देखना आपने फार्मूला सही पुट किया कि नहीं किया, तो आप देखें इससे ये बनता है, बिल्कुल बनता है। ए का स्क्वायर है, बी का स्क्वायर अलग अलग हो जाएगा, और इससे ये 2 बनता है, बिल्कुल बनता है। देखें, ए को ए से कट कर देंगे, बी को बी से कट करेंगे, तो क्या बचेगा, -2 ही बाकी बचेगा। इसलिए इसको जब ओपन करेंगे तो बी का स्क्वायर अलग से होगा और ए का स्क्वायर अलग से, तो यही बन जाएगा। लिहाजा आप बिल्कुल सही फार्मूला अप्लाई कर रहे हैं। तो अब देखें, ये जो है a माइनस बी का स्क्वायर मैंने लिखा हुआ है, तो ये पहली टर्म है a माइनस, और ये दूसरी टर्म क्या है, b, उसका स्क्वायर लिख दे। इसी तरह मैंने इसको लिखना, पहली टर्म क्या है इसमें, a डिवाइडेड बाय b, यानी कि ये a की जगह पे है, ठीक है, माइनस, और यहाँ पे b आता है, तो b इसमें क्या है, जो सेकंड टर्म होती है वो b है, तो b डिवाइडेड बाय a है, और इसका ये स्क्वायर आ जाएगा, और यही आपका आंसर है।